हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते आप सब अच्छे होंगे। आज हम चलेंगे 3.2 का 20 नंबर सवाल। देखते हैं क्या है। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया तथा 40 रुपया प्रति पुस्तक है, यानी कि प्रत्येक पुस्तक का मूल्य दिया हुआ है। आव्यूगी बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। कहा कि सब पुस्तक को हम बेच देंगे तो कितना रुपया हमको मिलेगा। तो एक पुस्तक का दाम दिया है, प्रत्येक पुस्तक का दाम दिया है, तो यहाँ दर्जन में दिया है। दर्जन को भी प्रत्येक पुस्तक में हम बांट लेंगे। पहले है रसायन शास्त्र। कौन सा शास्त्र? रसायन है। पहले रसायन है तो रसायन, उसके बाद भौतिक है तो भौतिक है, उसके बाद क्या है? अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र। जो जो पुस्तक है उसका जो है हम लिख लेते हैं। रसायन जो है 10 दर्जन है, तो दर्जन को हम 20 में बदल लेंगे तो 12 से क्या करेंगे? गुना करना पड़ेगा। भौतिक जो है 8 दर्जन है, तो इसको प्रत्येक पुस्तक में बांटेंगे तो 12 × 8 = 96 पुस्तक हो जाएगा। इसी प्रकार 10 दर्जन है, इसको 12 से गुना कर देंगे तो 120 पुस्तक हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है। कौन मूल्य? विक्रय मूल्य। कहा कि रसायन का जो है प्रति पुस्तक 80 टका है और भौतिकी का जो है 60 टका है और अर्थशास्त्र का जो है 40 टका है। तो कुल धनराशि जो है गुना करेंगे तो कुल धनराशि निकल जाएगा। तो गुना करेंगे तो पहला रो से पहला कॉलम, इसको उठा के ऐसे कर देते हैं। 12 × 8 कितने होता है? 96। 1 0 1 0 2 0 9600 प्लस सेकेंड वाला सेकेंड से गुना होगा। 12 × 8 = 96 गुना 6 6 6 के 36 9 चौक 54 3 57। क्या गो 0? 1 0 प्लस 12 चौके 48। 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 2 0। अब हम जोड़ के लिख देते हैं इसको। 0 0 + 6 + 0 यानी 6, 8 7 15 6 21, बाकी 2 4 2 6 6 5 11 11 9 कितने होता है? 20। 20,160 रुपया हुआ। कितने हुआ? 20,160 रुपया हुआ। दुकान को ₹20,160 रुपया की धनराशि प्राप्त हुआ। की धनराशि प्राप्त हुआ। दुकानदार को जो है इस पुस्तक को बेचने से 20,160 रुपया की क्या प्राप्त हुआ? धनराशि प्राप्त हुआ। अब चलते हैं। मान लीजिए कि X Y Z W तथा P क्रमशः 2/n, 3/k, 2/p, n/3 तथा p/k कोटियों के आव्यूह है। ये सब जो है x का कोटि है 2/n, y का कोटि है 3/k, z का कोटि है z 2/p और w का कोटि है n/3 और p का कोटि क्या है? p/k। तो कहता है नीचे दिए गए प्रश्न 21 तथा 22 में सही उत्तर को चुनने बोलता है। तो हम देखो इसको कैसे बनाते हैं। तो p × y, p और y, p और y। पहले नंबर py में चलेंगे तो पहले देखेंगे p का कोटि। p का कोटि क्या है? py गुना है नूनू, py से क्या है? गुना है। पहले p का कोटि देखते हैं। p कहाँ है? यहाँ। 2 2 4 1 5 लास्ट वाला में। तो p/k है। p का कोटि क्या है? p का कोटि क्या है? p/k
के है, पी का कोटि क्या है, पी बाय के है, पी का कोटि पी बाय के है। इसके बाद y का कोटि देखते हैं कहाँ है, तो y से गुना है तो y का कोटि देखते हैं, y सेकेंड नंबर में है, सेकेंड नंबर में यहाँ देखना है, तो 3/k है। गुना कब संभव होता है, गुना तभी संभव होता है जब पहला के कॉलम, रो गुना कॉलम, पहला के कॉलम, तो पहला के कॉलम ये है, दूसरे के रो की संख्या के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पी वाई की कोटि क्या होगा नूनू, तो पी वाई के कोटि जब ये दोनों बराबर होगा, जो बच गया वही उसका क्या होगा नूनू, कोटि होगा। पी वाई की कोटि, पी वाई की कोटि, कोटि क्या हो जाएगा, तो कोटि क्या हो जाएगा, तो पी बाय के, पी बाय के, तो पहले से पी बाय के हुआ, तो डब्लू वाई की कोटि देखना, डब्लू वाई, तो डब्लू में जो है डब्लू की कोटि क्या होगी, तो डब्लू कितने नंबर पर, फोर्थ नंबर पर, तो 1 2 3 और 4, तो एन बाय क्या है, 3 है, क्या है, एन बाय 3 है। इसी प्रकार y देखते हैं, तो y की कोटि क्या है, 3/k है। तो गुना तभी संभव होता है जब पहला के कॉलम दूसर के रो के बराबर होना चाहिए। देखो ये बराबर है, तो WY की कोटि क्या होगी, WY की कोटि, WY की कोटि क्या होगा नूनू, तो n/k होगा, क्या होगा, n/k। गुना तभी संभव होता है, जोड़ घटा तभी संभव होता है, यहाँ जोड़ने बोलता है, पी वाई प्लस डब्लू वाई, क्या बोलता है, पी वाई प्लस डब्लू वाई, पी वाई प्लस डब्लू वाई। तो जोड़ हम तभी सकते हैं जब दोनों की कोटि, दोनों की कोटि क्या हो, समान हो, दोनों की कोटि क्या हो, समान हो, तभी हम जोड़ सकते हैं। तो पी वाई और डब्लू वाई बोलता है, तो पी वाई देयरफॉर पी वाई प्लस डब्लू वाई, तो हम जोड़ तभी सकते हैं, इसका कोटि देखते हैं और इसका कोटि देखते हैं। तो दोनों क्या होना चाहिए, जोड़ तभी सकते हैं जब दोनों की कोटि क्या हो, समान हो। तो n बराबर क्या होगा नूनू, यहाँ पे p जो है n के बराबर होगा, p किसके बराबर होगा, p बराबर n, दोनों की कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। p का मान क्या आना चाहिए, 3, और n के देखो पहला के कॉलम दूसर के रो के बराबर होना चाहिए, यानी k किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। पहला के कॉलम दूसर के रो के बराबर होना चाहिए, यहाँ भी 3 बराबर 3 है, यानी k के स्थान पर क्या होना चाहिए, 3 होगा, तभी ना गुना संभव होता है इसमें। तो k बराबर 3 होना चाहिए, p बराबर n होना चाहिए, 21 का आंसर। इसी प्रकार जो है यहाँ चलते हैं, n बराबर p हो तो अब यू 7x - 5z, तो पहले नंबर x की कोटि क्या होगी, तो x की कोटि क्या है, फर्स्ट नंबर में है 2/n, और z की कोटि क्या होगी, तो z की कोटि दिया होगा, z कहाँ है, तो z थर्ड नंबर में है, तो 1 2 3 यानी 2/p। जोड़ घटा हम तभी सकते हैं जब दोनों की कोटि क्या हो, समान हो। जोड़ हम ही तभी सकते हैं जब दोनों की कोटि समान होते। 2 बराबर 2 है ये है, n बराबर p है ये है, तो यहाँ भी n बराबर p आपको बोलिए दिया है। तो जोड़ घटा तभी सकते हैं जब दोनों की कोटि समान है। तो आंसर में या तो होगा 2/n जो है ऑप्शन में, जो क्वेश्चन में दिया है, या तो वही आंसर होगा, या 2/p आंसर होगा। जो आपके क्वेश्चन में या क्वेश्चन आंसर में दिया होगा वो आंसर हो जाएगा, या तो 2/n आंसर होगा, या तो 2/p आंसर होगा। तो आपके किताब में दिया है 2/n आंसर, क्या दिया है, 2/n आंसर, 2/n आंसर, आपका आंसर यही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। आप समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।